बाढ़ बिहार के जीडीपी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन नेताओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए जो है नेता जो है बाढ़ पे कंट्रोल नहीं करना चाहता। और अगर आपने पैसा दिया तो भाई 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़, 1,20,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ बहुत होता है। बहुत मतलब बहुत, पूरे बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता है, इतना पैसा हो। वो पैसा किसके पेट में गया? पिछले 5 साल में जो है बाढ़ के रोकथाम के लिए जो है बिहार सरकार ने जितना पैसा खर्चा किया है, उतना पैसा से जो है ना उत्तर बिहार में उन सभी नदियों के दोनों किनारे जो है आराम से जो है कंक्रीट से जो है बांध बनाया जा सकता है। जो राज्य देश में सबसे ज्यादा गरीब है, उस राज्य के नेता गरीब नहीं है। बिहार के लोगों के साथ साथ बिहार का नेता भी तो गरीब होना चाहिए। बिहार का नेता जो है देश के टॉप 5 अमीर राज्यों के नेताओं में खड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये खटारा इंजन वाली सरकार जो है समाधान का कुछ प्रयास करेगी। आज जो है 1980 का प्रोजेक्ट जो है आज धरातल पे काम कर रहा है। उस समय भी खाए, आज भी खा रहे हैं, आज भी गलत तरीके से। मानसून की आहट के साथ ही बिहार में बाढ़ की विभीषिका भी सामने आने लगी है और इसी विषय को लेकर जनसुराज के नेता मनीष कश्यप जी से बातचीत करेंगे। मनीष कश्यप, बाढ़ के लिए जो है एक मंत्री होते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है 2-2 डिपार्टमेंट से फंड आता है, आपदा डिपार्टमेंट से और जल संसाधन डिपार्टमेंट से। उसके बावजूद जो है पिछले 5 साल में जो है बाढ़ के रोकथाम के लिए जो है बिहार सरकार ने जितना पैसा खर्चा किया है, उतना पैसा से जो है ना जितनी भी नदियां हैं उत्तर बिहार में उन सभी नदियों के दोनों किनारे जो है आराम से जो है कंक्रीट से जो है बांध बनाया जा सकता था। लेकिन जो है जिस प्रकार से बंदरबाट होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चनपटिया मेरा घर है, विधानसभा है, वहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। चनपटिया से शुरू कीजिए, फिर बकुलाहर, उसके बाद से घोघा, फिर सरिसुआ, सेमरा मदरसा, बथना, गढ़वा, भोगाड़ी, उसके बाद से बढ़िया टोला, बकुलिया टोला, महानवा, डुमरी, इन गांवों के बगल से जो है वो सिकराहना नदी गुजरता है। वो नदी जो है टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 ऐसे, और हर साल बाढ़ के नाम पे जो है फंड रिलीज किया जाता है हर साल, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। बथना में आप चले जाइए, कितने लोगों का घर कट रहा है। आप गढ़वा में चले जाइए, कितने लोगों का, भोगाड़ी में चले जाइए, आप सेमरा मदरसा में चले जाइए, कितने लोगों का घर कट रहा है। बकुलिया टोला में, मेरे गांव में जो है कितने लोगों का घर कट जाता है। डुमरी में कितने लोगों का घर कट जाता है। लोग परेशान हैं बाढ़ के वजह से, लेकिन नेता लोग जो है बाढ़ के ऊपर चर्चा तक नहीं करना चाहते हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और बाढ़ के ऊपर जो है एक परमानेंट समाधान के लिए जो है ना सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये खटारा इंजन वाली सरकार जो है समाधान का कुछ प्रयास करेगी। मनीष कश्यप जी, आपने कई सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बाढ़ को लेकर बनाया और अंत में आपने निष्कर्ष ला दिया कि बिहार में बाढ़ आती नहीं, बाढ़ लाई जाती है। अब इस पर एकदम बिल्कुल। कोसी नदी के दोनों किनारे जो है मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। बागमती नदी के किनारे जो है मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। मैं गंडक नदी के किनारे, बूढ़ी गंडक हो या नारायणी हो, इन नदियों के किनारे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ एक हिंद केसरी बांध बनने वाला था, लगभग जो है 40-45 साल 50 साल पुराना प्रोजेक्ट है। वो 50 साल से ज़्यादा पुराना प्रोजेक्ट है। उस समय पास हुआ था, उसका पैसा उस समय भी खा गया था लोग, और आज जो है वो बांध बन रहा है। उस समय जब बांध बन रहा था तो बांध के उस साइड जो है घरों की संख्या जो है नाम मात्र की थी। पूरे बांध के उस साइड जो है पूरा अगर देखा जाए तो 50-100 घर थे। आज बांध के उस साइड जो है ना 10,000 घर है, 10,000 से ज़्यादा घर है। उस समय 50 से 100 घर थे, आज जो है 10,000 से ज़्यादा घर है। उस समय का प्रोजेक्ट को जो है आज कंप्लीट किया जा रहा है, यानी 50 साल पुराना प्रोजेक्ट को आज कंप्लीट किया जा रहा है। आज हमें कुछ और चाहिए। आज चाहिए नदी का जो धार है उसको सीधा किया जाए, और उसमें जो गाद जम जाता है उसको निकाल दिया जाए, और नदी के बेसिन को थोड़ा सा चौड़ा करके जो है कंक्रीट जो है दोनों साइड से जो है कंक्रीट का किनारा कर दिया जाए, ये चाहिए। आज जो है 1980 का प्रोजेक्ट जो है आज धरातल पे काम कर रहा है। उस समय भी खाएं, आज भी खा रहे हैं, आज भी गलत तरीके से जो है वो सारी चीज़ें काम हो रहा है। तो इसके वजह से जो है बाढ़ के से जो है सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। और हमारे ज़िला में बगहा, सिकटा मैनाटार, चनपटिया, यहाँ तक कि नरकटियागंज के भी कुछ हिस्सा, रामनगर का भी कुछ हिस्सा,
वाल्मीकि नगर का तो बहुत सारा हिस्सा जो है बाढ़ से प्रभावित होता है, बाढ़ से, और इसके वजह से जो है वहाँ के किसान जो है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है सरकार को काम करना चाहिए। ये तो एक विधानसभा का मैं बात बताया, और उसके बाद से जो है पूरा पश्चिमी चंपारण, पूरा पूर्वी चंपारण, शिवहर में आप चले जाइए, सीतामढ़ी में आप चले जाइए, मधुबनी में चले जाइए, दरभंगा में चले जाइए, मुजफ्फरपुर में चले जाइए, और कोसी का तो सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, खगड़िया, ये सारा एरिया तो जो है बाढ़ में डूबा ही रहता है। बाढ़ बिहार के जीडीपी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन नेताओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए जो है नेता जो है बाढ़ पे कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। तो मनीष जी, आपने कई बार बाढ़ पर कई सारे सवाल उठाए। बिहार में बाढ़ घोटाला हुआ, हर एक साल बाढ़ आती है, नए नए नियम कानून बनते हैं। अब आप जनसुराज में हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कुछ बातें हुई होंगी, इसको लेकर कुछ प्लानिंग होगी। मैं जल शक्ति मंत्री से मिला था और मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था, जल शक्ति मंत्री जी को दिया था। मुझे जितना जानकारी था उस हिसाब से मैंने दिया था। वो प्रोजेक्ट आपको मतलब कि सोशल मीडिया पे मैंने डाला था, वो सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हैं। उसके पहले जो है बिहार का कोई भी जो है बीजेपी का नेता हो या जदयू का नेता हो या आरजेडी का नेता हो, इस पे जो है, या कांग्रेस का नेता हो, इस पे बात भी नहीं करता था कोई भी। फिर केंद्र सरकार से जो है हम लोगों को उम्मीद था कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है फ्लड रिलीफ के लिए मिलेगा, फ्लड फाइटिंग के लिए मिलेगा, फ्लड कंट्रोल के लिए मिलेगा। इस चीज़ को समझिए, फ्लड रिलीफ, फ्लड फाइटिंग एंड फ्लड कंट्रोल के लिए 1 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपया में जो है बुलेट ट्रेन जो है उसका भी प्रोजेक्ट जो है 1 लाख करोड़ रुपया का है, जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन बन रहा है। जो मुंबई से लेके जो है गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली का एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो भी 1 लाख करोड़ रुपया का। 98,000 करोड़ रुपया का जो है वो अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे है। हम जो है फ्लड फाइटिंग, फ्लड रिलीफ एंड फ्लड कंट्रोल के लिए जो है, जो बिहार का भविष्य बदल सकता था, उसके लिए हम उम्मीद कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। दिया गया 11,500 करोड़ रुपया। उस 11,500 करोड़ रुपया से क्या हुआ है अभी तक पता नहीं चला, अभी तक पता नहीं चला। मोदी जी एक बार बिहार में आए थे, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए उतना मैंने दिया। फिर वो पैसा आपने दिया तो उस पैसे का हुआ क्या, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ऐसा भाषण में क्यों बोला, बिहार के लोगों के साथ धोखा क्यों किया। और अगर आपने पैसा दिया तो भाई 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़, 1,20,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत। पूरे बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता है, इतना पैसा होता है। वो पैसा किसके पेट में गया। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोग गरीब हैं पूरे देश में। ये आंकड़ा जो है नीति आयोग का है, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। लेकिन जो राज्य देश में सबसे ज़्यादा गरीब है, उस राज्य के नेता गरीब नहीं है। बिहार के लोगों के साथ साथ बिहार का नेता भी तो गरीब होना चाहिए। बिहार का नेता जो है देश के टॉप 5 अमीर राज्यों के नेताओं में खड़े हैं। और अगर देखा जाए, अगर इनकी ओरिजिनल संपत्ति देख लिया जाए, तो देश में जो है सबसे अमीर नेता जो है बिहार में। नेता अमीर हैं, लोग गरीब हैं। इंडस्ट्री है नहीं तो नेता लूट किसे रहे हैं, जरा सोचिए। तो ये लोग वहीं बाढ़ का पैसा खाते हैं। शौचालय जो 12,000 रुपया जो होता है, उसमें जो है 2,000 रुपया कट जाता है, उसका पैसा खा लेते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 से जो है 40,000 रुपया तक का घूस लगता है, उसका पैसा खा लेते हैं। जो सड़कें बनती है वो उसमें जो है घोटाला कर लेते हैं। जो पुल गिरता है उसमें घोटाला कर लेते हैं। बालू माफियाओं से जो है पैसा लेते हैं। और सही कसर जो है ये लोग अस्पतालों से पूरा कर देते हैं, नकली दवाई बेच के। नकली दवाई बेचने वाले जो है भारत माता की जय वाली पार्टी में ही है ना, और उस नकली दवाई से जो है हिंदुए ना मरे होंगे ज़्यादातर। अब ज़रा सोचिए, और यही सारी चीज़ें बात कर दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है। तो आइए ना, मेरी बातों को आप जो है मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, मैं ये सारी बातें जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बिहार को पसंद करें, बिहार को लाइक करें, और आपको बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं, मेरे पार्टी के साथ जुड़ के कर सकते हैं। और अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप किसी न किसी रूप में बिहार का जो है भला करने के लिए जो आप किसी भी जगह जुड़ के कर सकते हैं, तो कीजिए।
मदद कीजिए। बिहार को जो है हर एक बिहारी की ज़रूरत है और बिहारी को नया बिहार बनाने की ज़रूरत है। तो ये सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकता है और वर्तमान समय में इकलौता ऑप्शन मुझे लगता है जनसुराज और प्रशांत किशोर ही हैं। लेकिन अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है तो आप दूसरा ऑप्शन से भी जो है ना बिहार को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है जनसुराज के साथ है, प्रशांत किशोर जी के साथ है और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जो है हम लोग बिहार बदल ही देंगे। चलिए, मनीष कश्यप जी को उम्मीद है कि बिहार बदलेगा और जो लोग प्रशांत किशोर जी के साथ पूरी शिद्दत के साथ बिहार बदलने निकले हैं, इसमें बाढ़, सुखाड़ और तमाम समस्याएं आ जाती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।